हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। बहुत दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। आज से फिर पीवाईक्यू वीडियो रेगुलरली अपलोड करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा यूजीसी नेट पेपर 1 का पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट इज़ पार्ट 8। Question number 1. If you wanted to understand the theoretical reasons that lead the researcher to conduct a project, you would read which section of their research article. अगर आप थियोरेटिकल रीजन समझना चाहते हो जो रिसर्चर को एक प्रोजेक्ट कंडक्ट करते वक्त लीड करता है, देन आप रिसर्च आर्टिकल का कौन सा सेक्शन रीड करोगे? ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन, ऑप्शन सी डिस्कशन, ऑप्शन डी रेफरेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन। क्योंकि अगर कोई थियोरेटिकल रीजन समझना चाहते हो, कोई रिसर्च आर्टिकल का थियोरेटिकल रीजन समझना चाहते हो, तो उसका इंट्रोडक्शन रीड करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. द अप्रोच ऑफ एक्सेप्टिंग नॉलेज बिकॉज पीपल हैव एग्रीड अपॉन following a reasonable argument is known as. The approach of accepting knowledge because लोगों ने उसको एग्री किया है, तो इसका रीजनेबल आर्गुमेंट को कहा जाता है ऑप्शन ए ऑथोरिटेरियन, ऑप्शन बी ए प्रियोरी, ऑप्शन सी साइंटिफिक, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए प्रियोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. वैल्यूज असाइन टू नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट आर. नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का असाइन किया हुआ वैल्यूज है ऑप्शन ए परमानेंट, ऑप्शन बी ऑर्डरली, ऑप्शन सी आर्बिट्ररी, ऑप्शन डी मीनिंगफुल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्बिट्ररी। जो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है उसका वैल्यूज आर्बिट्ररी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टू प्रमोट वंस कॉज इनअप्रोप्रिएटली इज डिस्क्राइब्ड एज. किसी के कॉज को इनअप्रोप्रिएटली प्रमोट करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च को यूज करने को डिस्क्राइब किया जाता है ऑप्शन ए इम्प्रॉपर साइंस, ऑप्शन बी अनसाइंस, ऑप्शन सी रूटीन साइंस, ऑप्शन सी जंक साइंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जंक साइंस। जंक साइंस दैट मीन्स फॉल्टी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जो फॉल्टी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको बोला जाता है जंक साइंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A. The research article published in peer-reviewed journal are taken more seriously by expert. जो peer reviewed journal में आर्टिकल पब्लिश होता है उसको एक्सपर्ट के द्वारा ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। It is true because एक्सपर्ट के द्वारा ज्यादा सीरियसली लिया जाता है बिकॉज पेयर रिव्यू हैज बिकम द फाउंडेशन ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन सिस्टम। सो असर्शन इज ट्रू। अभी देखो रीजन आर. पेयर रिव्यूड जर्नल डू नॉट सब्जेक्ट द रिसर्च पेपर टू रिगोरस स्क्रूटनी बिकॉज दे हैव हाई इम्पैक्ट फैक्टर. पेयर रिव्यू जर्नल रिगरस स्क्रूटनी नहीं करता है बिकॉज उनमें हाई इम्पैक्ट फैक्टर होता है। इट इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में टाइप ऑफ रिसर्च दिया हुआ है, लिस्ट 2 में
डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो लिस्ट 1, ए केस स्टडी, बी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अभी डिस्क्रिप्शन देखो। 1, variables are actively manipulated and the environment is controlled as possible। वेरिएबल को एक्टिवली मैनिपुलेट किया जाता है एंड जो एक्सटर्नल फैक्टर और इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है एज पॉसिबल। तो ये कौन सा रिसर्च में होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है एंड एक्सटर्नल फैक्टर और जो इन्वायरमेंट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो डी के साथ 1, डी के साथ 1 देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अभी देखो सेकेंड डिस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ बिहेवियर इन देयर नेचुरल सेटिंग्स विदाउट इंटरवेंशन। नेचुरल सेटिंग में विदाउट इंटरवेंशन जो बिहेवियर को स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। जो बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है और स्टडी किया जाता है नेचुरल सेटिंग में। तो बी के साथ 2। उसके बाद डिस्क्रिप्शन 3, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए सिंगल और फ्यू इंडिविजुअल्स। इन डेप्थ स्टडी ये केस स्टडी का एक कीवर्ड है। इन डेप्थ स्टडी कोई सिंगल और फ्यू इंडिविजुअल्स को इन डेप्थ स्टडी किया जाता है केस स्टडी में। तो ए के साथ 3। उसके बाद डिस्क्रिप्शन 4, स्टडी इन हुइच ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ऑब्जर्व एंड मेजर्ड ओवर टाइम। जो ओवर टाइम एक लॉन्ग टाइम एक ही ग्रुप के ऊपर स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। और सी के साथ 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए के साथ 3, बी के साथ 2, सी के साथ 4, डी के साथ 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा रिसर्च पार्टिसिपेंट का कैटेगरीज है? ए गुड पार्टिसिपेंट्स, बी नेगेटिव पार्टिसिपेंट्स, सी फेथफुल पार्टिसिपेंट्स, डी एप्रीहेंसिव पार्टिसिपेंट्स, ई ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखो जो ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स है ये रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का कोई कैटेगरी नहीं है। रिसर्च पार्टिसिपेंट्स में कोई ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकता, तो ई नहीं आएगा। इसका मतलब देखो ऑल 3 ऑप्शन में ई है, एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 1, इसमें ई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी एंड डी ओनली। रिसर्च पार्टिसिपेंट्स गुड पार्टिसिपेंट्स हो सकता है, नेगेटिव पार्टिसिपेंट्स भी हो सकता है, फेथफुल पार्टिसिपेंट्स भी हो सकता है, एप्रीहेंसिव पार्टिसिपेंट्स भी हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, समेटिव इवैल्यूएशन इज नोन एज। समेटिव इवैल्यूएशन को जाना जाता है ऑप्शन ए कंटेंट इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी प्राइमरी इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी कॉस्ट इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन को इम्पैक्ट इवैल्यूएशन भी बोला जाता है। जो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑल्सो समेटिव इवैल्यूएशन, which are a systematic process of collecting data on the inputs, outputs, products or outcome hypothesized in a study। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ए रिसर्चर वांट्स टू रिसर्च क्वेश्चन टू बी। एक रिसर्चर चाहता है कि रिसर्च क्वेश्चन हो ऑप्शन ए सेक्रेटिव, ऑप्शन बी इम्प्लिसिट, ऑप्शन सी एक्सप्लिसिट, ऑप्शन डी एम्बिजियस। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक रिसर्चर चाहता है कि रिसर्च क्वेश्चन एक्सप्लिसिट हो बिकॉज इट कैन हेल्प इन डिजाइनिंग ए क्लियर रोड मैप ऑफ व्हाट यू प्लान टू एड्रेस इन योर स्टडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म इज ए symbolic interactionism is a option A theory, option B hypothesis, option C research question, option D review।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म इज ए थ्योरी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बहुत सारा PYQ का वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। थैंक यू।